हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। भाई ये ना 3 प्रॉब्लम पूछी हैं बच्चों ने। एक तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है ना। और एक ना बेटे चेन रूल वाली एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक है 5 और एक है 9। तो इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, केयरफुली देखो जरा, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। देखो उसमें एरिया दिया हुआ है 3t² + 7 और यूनिट दी हुई है एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया का मतलब होता है आपको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जब भी वर्ड लगाओ रेट ऑफ इंक्रीज, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का डिवाइड करना। यानी हमें पता करना है dA/dt। बताओ क्या पता करना है? dA/dt। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर t की वैल्यू रखने को कह रहा है 5 सेकेंड। तो जो आंसर आएगा उसमें t की जगह 5 सेकेंड्स रख देंगे। तो जो भी आंसर आएगा, ये आंसर भी मैंने लिख दिया, ये आएगा। और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया में टाइम का डिवाइड किया है तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का डिवाइड किया है तो सेकेंड का डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, अब मैं करके दिखा रहा हूँ, केयरफुली देखो सभी लोग, बहुत आसान है। तो जरा देखो बच्चों, बताओ भी ए कितना दिया हुआ है? ए है 3t² + 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो dA/dt करना है तुम्हें, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लोगे, करो। पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 6t, 3 2 जा 6, और t की पावर 1 बचेगी। समझ में आ जाना चाहिए। पावर आगे आ जाती है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो भी पावर हो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 पावर है, 2 में से 1 चला जाएगा तो t बचेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे, कितना आएगा? 6t। और 7 में t नहीं है, तो आपको पता है 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6t। यूनिट आ जाएगी, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब आपको दिया हुआ है t की वैल्यू 5 सेकंड लगाइए, तो एट t = 5 सेकेंड्स, तो dA/dt कितना हो जाएगा? सोचो जरा बेटा, 6t था ना, तो 6 और t की वैल्यू लगा दी, इस t की वैल्यू है 5, तो 6 × 5 दैट इज 30। और यूनिट आपके सामने लिखी हुई है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आंसर। तो भाई रेट का मतलब समझ में आ गया है। रेट माने जैसे मैं कहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे dV/dt। मैं लिखूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को S से लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे ds/dt। इस तरह से बेटे रेट का मीनिंग होता है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल देखो बेटा, ये इस तरह से है, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज कहाँ से है? एक्सरसाइज 1 से, बल्कि चेन रूल वाली से है ना, तो एक्सरसाइज 2 से है ये। देखो ये ऊपर लिखा हुआ था, हालांकि सवाल में पावर इसकी -1/3 थी, तो मैंने इसको नीचे लिख लिया है ताकि पावर 1/3 प्लस की आपको दिखने लग जाएगी। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ इस सिचुएशन को लिख लें, तो ये तो हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देख रहे हो ना। तो ये कौन सा रूल हो जाएगा? कोशिएंट रूल। कौन सा रूल है? कोशिएंट रूल।
तो ये कोशिएंट रूल में चेन रूल है। तो ये पूरे रूल का नाम हो गया, बोलो क्या हो गया, चेन रूल इन कोशिएंट रूल। चेन रूल इन कोशिएंट रूल, यानी कोशिएंट रूल में चेन रूल और लगाना पड़ सकता है। तो पहले कोशिएंट रूल तुम्हें याद है क्या होता है, सबको याद है? अच्छा एक बार बोल के देख लो, ये मैं रूल एक बार लिख दे रहा हूं, वैसे तुम्हें याद है लेकिन एक बार लिख दे रहा हूं, dy अपॉन dx। बोलो क्या होता है, बोलो डिनोमिनेटर ऐसे ही ddx ऑफ न्यूमिनेटर, याद आ रहा है, u और v लिखे थे, आप u और v लिख सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं डिनोमिनेटर ऐसे ही ddx ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर ऐसे ही ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन बता सकते हो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये कोई नई चीज नहीं लिखी है बेटा, मैंने सिंपली आपको रूल एक बार लिखकर दिखा दिया है। अब आप इसे अप्लाई करो और मेरी हेल्प करो, बोलो क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन dx, है ना, डिफरेंशिएशन शुरू हो गया है। तो बताओ क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर का मतलब x प्लस 5 की पावर 1/3 ऐसे ही। अब ddx किसका करना है आपको, न्यूमिनेटर का, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3। फिर ये वाला माइनस, अब आगे जगह नहीं है तो मैं यहां माइनस लगा दे रहा हूं नई लाइन में। न्यूमिनेटर ऐसे ही, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3। और ddx किसका करोगे, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर यानी ये x प्लस 5 की पावर 1/3 और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर माने दो बार लिखना होता है, तो x प्लस 5 की पावर 1/3 स्क्वायर माने स्क्वायर, तो ये पावर 2/3 हो जाएगी। अब देखो बच्चों थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, चेन रूल लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान बढ़ा लेना बेटा। तो बताओ dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, x प्लस 5 की पावर 1/3। केयरफुल हो जाना, किस जैसा है आंसर, x की पावर n जैसा है। जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसे x समझो, x की पावर n जैसा है। क्या रूल होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है और जो x की जगह आया है उसका डिफरेंशिएशन होता है, यही चेन रूल है। तो लगा रहे हैं, पावर आगे आ जाएगी, 5/3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 में से 1 कम करना है, कर लोगे, कितना बचेगा 2/3, 5/3 में से 1 कम कर लो, एलसीएम लेके कर लो तुम लोग चाहो तो, 5/3 माइनस 1 पावर आ जाएगी 2/3 और ddx ऑफ व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस 3, यही चेन रूल है, ये ddx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना, ये बात खत्म। अब आगे देखना जरा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3। अब फिर रेडी हो जाओ, x की पावर n जैसा है, अगर ओनली x लिखा होता ना तो कोई समस्या नहीं थी, पर x प्लस 5 है तो x के अलावा है ये, तो x के अलावा कोई चीज लिखी हुई है, जो भी लिखी है, और पावर है उसकी 1/3। अब रूल बताओ, पावर आगे आ जाती है तो ये पावर 1/3 आगे आ गया, एक पावर कम हो जाती है तो x प्लस 5 की पावर 1/3 में से 1 कम करना है, 1/3 माइनस 1 करना है तो -2/3 पावर हो जाएगी, -2/3। और ddx ऑफ द फंक्शन विच हैज रिप्लेस्ड x, अब ddx किसका करना पड़ेगा, इसका, जो x की जगह पे आया है, x की पावर n, तो x की जगह x प्लस 5 आया है
तो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन है प्यारे बच्चों यही x प्लस 5 की पावर हाउ मच 2 1 जा 2/3 2/3। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। देखो बेटे वैसे तो अब फिजिक्स वाला काम तो कोई ज़्यादा नहीं बचा है, डी डी एक्स अभी कर लेंगे इनका, फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉल्विंग है। तो जरा देखो मैं हेल्प कर रहा हूँ, देखो जरा क्या हो जाएगा बताओ बच्चों। x प्लस 5 की पावर 1/3 ओके ही है, 5/3 ओके ही है, ये भी 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2 2 जा 4 और x की पावर 1 रह जाएगी यानी 4x हो जाएगा। 2 2 जा 4 एक पावर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x और 3 का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 3 का 0 कांस्टेंट का 0 तो ये 4x खाली बचेगा। यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन हो गया है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ -2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 इंटू 5/3 इंटू 1/3 और x प्लस 5 की पावर -2/3। x का डिफ्रेंशिएशन 1 5 का 0 तो 1 है तो 1 बचेगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 5 का 0 1 बचेगा, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाई बताओ भाई x प्लस 5 की पावर कितनी है 2/3। तो क्या सबको यहाँ तक क्लियर हो गया है? बोलो भाई। अब बेटा ये जो पेज है ना वो तो हो गया है फिनिश, तो हमें पेज पलटना पड़ेगा और देखो क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे। ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पावर माइनस की है तो इसको अपॉन में लिख के एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। तो देखो थोड़ा सा मैं हेल्प कर दे रहा हूँ तुम लोगों की, जरा देख लो। अब मैं अगले पेज पे इसको ले जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा भाई, x प्लस 5 देखना जरा, x प्लस 5 की पावर कितनी थी याद है? x प्लस 5 की पावर 1/3 5/3 1/3 इंटू 5/3 और चलो भाई 5/3 के अलावा था 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3 पीछे से देख के कॉपी कर रहा हूँ बेटा क्योंकि लंबा है तो देखना पड़ रहा है बार बार इंटू 4x ठीक है। और बताओ बेटा क्या है आगे है, माइनस का साइन है माइनस, तो माइनस कितना है भाई, माइनस के बाद है 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 और बताओ भाई कितना है 1/3 और पावर है उसके आगे नेगेटिव, देखो ये लिखी है नेगेटिव पावर x प्लस 5 की पावर -2/3 तो इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, तो x प्लस 5 की पावर 2/3 और पूरे के नीचे था x प्लस 5 की पावर 2/3, ये था x प्लस 5 की पावर 2/3 दिख रहा है। ये बेटे खाली पुराने वाला अभी तक कॉपी मैंने किया है पीछे से देख के। अब सॉल्विंग करनी है, तो सॉल्विंग एक तो यही हो सकता है आप खुद करके देखो, ठीक है, एक ये हो सकता है कि मैं करूं, ठीक है। तो देखो भाई बताओ क्या चाहते हो, पहले खुद ट्राई करो, फिर नहीं आएगा तो आप मुझसे करवा सकते हो। एलसीएम लेके सॉल्विंग खुद करो इसकी तो आंसर आ जाएगा।